इक्लिप्स, हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, जो हम आपकी कुंडलियों के हिसाब से या आपके साइंस के हिसाब से जो है डिस्कशन करने वाले हैं। जी, राधे राधे मीता जी। तो उसमें हम ये जानने वाले हैं कि जो अभी सूर्य ग्रहण होगा, उसका सबके ऊपर क्या असर होने वाला है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे सूर्य ग्रहण होता क्या है और क्या इम्पैक्ट आते हैं इन ग्रहण के, उसके बारे में भी हम जो है बात करने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपना वीडियो जो है ऑन कर लीजिए ताकि कुछ अच्छा इंटरेक्शन हो पाए। ब्लैक स्क्रीन पे कुछ भी बताने का मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है किसको बताने वाले हैं। तो प्लीज ऑन द कैमरास, ताकि हम लोग जो है इंटरेक्टिव सेशन रख पाए, मुझे भी लगे कि वी आर इंटरेक्टिंग विद समवन। तो अच्छा रहेगा सब लोग ऑन कर लें। और जैसा मैंने कहा कि आज हम जो है शुरू करने वाले हैं। जी कविता जी, जय जिनेंद्र, आत्मिक एंजल जी, राधे राधे। तो हम जैसे हमने बात की कि हम जो है आज सूर्य ग्रहण के ऊपर बात करने वाले हैं। एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, क्योंकि इंटरनेट पे सब जगह जो है आजकल हर चीज जो है बहुत जल्दी वायरल होती है, तो सबको ये इंफॉर्मेशन भी मिल चुकी होगी कि 17 फरवरी को, यानी कि कल जो है सूर्य ग्रहण होने वाला है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो ग्रहण होने तो वाला है, लेकिन वो इंडिया में दिखाई नहीं देगा, हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा। सब ये जानते हैं? कंफर्म करिए, क्या सबको ये चीज पता है कि कल ग्रहण है और ग्रहण जो है वो इंडिया में नहीं लगेगा? जी, आत्मिक एंजल जी को पता है, और बाकी सबको? उदय जी को भी पता है? ओके, चलिए, आई थिंक कुछ को पता है और कुछ को नहीं पता है। यस, यही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम कहते हैं कि ग्रहण जो है वो इंडिया में नहीं दिखाई देगा, भारत में नहीं दिखाई देगा, तो अगर नॉर्मल लोग जो हैं वो ये सोचते होंगे कि जब दिखाई नहीं देगा तो इसका असर हम पर क्या आएगा, या हमें इसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है, हमें परेशान होने की क्या जरूरत है कि ग्रहण जो है वो हो रहा है। तो अगर हम इसको जो है अपना धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर हम देखते हैं। ओके कविता जी, नो इश्यूज। तो हमने जैसे बात करी कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम ग्रहण को लेकर चलते हैं, तो हमारे लिए ग्रहण के लिए बहुत सारे रिचुअल जो है वो प्रिस्क्राइब रहते हैं कि आपका जो है इतने घंटे पहले आपका जो है वो सूतक शुरू हो जाएगा। आप जो है वो जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, जो भी प्रिवेंशंस लेने हैं, वो लेना शुरू कर दोगे। ग्रहण के टाइम पे आप अवॉइड करिए खाना, सोना, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए। ये सब गाइडेंस हमें दी जाती है। और इवन उसके बाद जो ग्रहण खत्म होता है तो उसके बाद भी बहुत सारे रिचुअल्स बताए जाते हैं कि आप बात करिए, उसके बाद अपना कुछ ना कुछ डोनेशन करिए, नीडी लोगों को कुछ दीजिए। और ग्रहण के दौरान भी बहुत सारी प्रिकॉशंस जो है वो दे दी जाती हैं कि आप जो है अपना जितना कम खाना खा सके, उस टाइम पे जितना आप फास्टिंग टाइप कर सके वो अच्छा रहता है। और अगर आपने कुछ भी कुक कर रखा है, पहले खा लीजिए, उसको पूरा फिनिश कर लीजिए। और अगर कुछ बच जाता है, उसके लिए भी गाइडेंस दी जाती है कि उसको प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ ना कुछ जो है कुशा, या आप कहो तो तुलसी जो है उनका पत्ता जो है वो डालकर अपने खाने को प्रिजर्व कर लीजिए, प्रोटेक्ट कर लीजिए। क्योंकि ग्रहण जो है वो कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज को लेकर आता है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी हमारे आसपास की चीजों पर डेफिनेटली पड़ता है। एंड इसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज को जो है वो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रहने के लिए जो है वो बोला जाता है कि वो बाहर ना निकलें, ध्यान रखें। वेरियस चीजें जो है वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है वो आती हैं। अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें,
तो ग्रहण जो है वो हर आप कह सकते हो 6 महीने बाद जो है वो आता है, क्योंकि हर चीज जो है वो चलायमान है, हर प्लैनेट, हर राशि, हर आपका स्टार, आपके स्पेस में जो भी चीजें हैं, हर चीजें मूव कर रही हैं। और सूर्य जो रहते हैं वो आपके 1 महीने में एक राशि को जो है पार करते हैं, दूसरी राशि में जाने के लिए वो 30 दिन का समय लेते हैं। तो ऑब्वियसली वो 1 साल में हर राशि में एंटर करेंगे। और जब वो हर राशि में एंटर करेंगे, कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात राहु और केतु से भी होगी। और जब उनके साथ उनकी मुलाकात होगी, और एस्ट्रोनॉमिकली जो हमारा जो सेट फॉर्मूला रहता है कि सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य के सामने बिल्कुल चंद्रमा आ जाते हैं, और हमारी अर्थ से हम जो है वो सन को नहीं देख पाते। मीन्स कि अगर हम अर्थ से सन को देख रहे हैं तो बीच में जो है वो चंद्रमा आ जाए जब, तो वो चीज जो रहती है वो ग्रहण का समय कही गई है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आई होप सबको जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए कंफर्म करिए, मेरी पीपीटी सबको दिखाई दे रही है? इज इट विजिबल टू एवरीवन? ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने कंफर्म किया है। और आज हम कुछ ये भी जानेंगे कि हर राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या चीजों का ध्यान रखने की जरूरत जो है वो रहेगी इस सूर्य ग्रहण के बाद। तो जैसा मैंने एस्ट्रोनॉमिकली बताया कि सोलर एक्लिप्स कब होता है, जब भी चंद्रमा जो है वो अर्थ एंड सन के बीच में आ जाते हैं और सूर्य की रोशनी को ब्लॉक करते हैं, तब हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण जो है वो हो रहा है। और हमेशा जो है सूर्य ग्रहण अमावस्या वाले दिन ही होता है। और जरूरी नहीं है कि अगर सूर्य ग्रहण है तो पूरी दुनिया में ही उसे दिखाई देना पड़ेगा। वो कहीं भी दिखाई दे सकते हैं, कहीं पे भी नहीं दिखाई दे सकते हैं। वो चीज भी इनके साथ जो है वो अप्लाई होती है। इस बार जो है हमारा सूर्य ग्रहण जो अभी के लिए हो रहा है वो 17 फरवरी 2026 अमावस्या वाले दिन हो रहा है, जिसका अप्रोक्सीमेटली टाइम जो है वो 3:30 PM से 8 बजे रात के तक है। और ये जो विजिबल रहेगा साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि आपके जो साउदर्न रीजन के जो देश है, जो आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, अंटार्कटिका का जोन है, वहां पर ये चीज जो है वो दिखाई देने वाली है। उसको लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, उनको वो प्रत्यक्ष रूप में दिख पाएंगे। बाकी के कंट्रीज में वो नहीं दिखने वाले। स्पेशली अगर हम भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो यहाँ पर ग्रहण जो है वो नहीं दिखने वाला। देन उसके बाद जो हमारा ये चंद्र सॉरी सूर्य ग्रहण जो होने भी वाला है वो एनुलर सोलर एक्लिप्स, इसको हिंदी में वलय टाइप बोलते हैं, जो कि आपको जो है इस तरह से होगा कि इस तरह अगर आपको सूर्य दिख रहा है, उसके बिल्कुल सामने जो है वो मून आ जाएगा। और उसके साइड साइड में आपको जो है रिंग ऑफ फायर जो है वो नजर आएगी, कि साइड से आपको एक ग्लिटरिंग जो है वो सन की सिर्फ दिखाई देगी, और सन को जो मून है वो पूरी तरह से ओवरशैडो कर लेगा, उसका सिर्फ एजिस जो है वो दिखाई देंगे, जो कि हमें एक रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देने वाले हैं, जिसे एनुलर एनुलर सोलर एक्लिप्स बोला जाता है। एक मिनट, नहीं, कनकन नहीं, वेलेकार हिंदी में शायद यही चीज बोलते। मीन्स आप कह सकते हो कि कुछ व्यल सा मतलब बन जाना, और आकार मतलब एक राउंड शेप जो है वो आपको दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ, लेट मी ट्राई। लेट्स सी, अगर ये है हमारा सन, और इसके बीच में जो है हमारा मून आ जाएगा। लेट से मून का जो है वो आप मान के चलो इतना दिखाई दे रहा है, अप्रोक्सीमेटली हम देख रहे हैं। तो उसके जो साइड वाली चीजें हैं वहां पर आप कह सकते हो, जस्ट मिनट, 1 मिनट और थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ से अगर हम जैसे बना रहे हैं,
इस तरह से आप मान के चलो कि आपको अगर मून दिखाई देता है तो उसके जो साइड पे जो रिंग दिखेगा वो सन का आपको दिखेगा, बीच में चंद्रमा जो है उसको पूरी तरह से ढकने वाला है। इसीलिए इसको कहा गया है कि सन जो है वो आउटर एजिस से विजिबल होगा, और उसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, जो हमें दिखाई देने वाला है। उसके बाद हमारे लिए जो मेन चीज है, जो हमने कहा कि ग्रहण चाहे हमें दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो है उनका इन्फ्लुएंस हम पर हमेशा रहता है। क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली चलते हैं, अपनी कुंडली के ऊपर काम करते हैं, उसके ग्रहों के अनुसार हम देखते हैं, तो कुछ भी जो है ऐसा हमारे सामने जो है वो दिखाई हमें नहीं दे रहा होता। स्पेशली अगर हम राहु केतु की ही बात करें, उससे तो हम कहते ही हैं कि वो शैडो प्लैनेट्स हैं, जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं है। और वो चीज जो अगर आप देखोगे कि आपकी लाइफ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो राहु केतु की एनर्जीज का ही पड़ता है। तो वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी तरह से जब भी ग्रहण होता है, प्लैनेटरी पोजीशन जो उस ग्रहण के टाइम पर बनती है, वो कहीं ना कहीं हम पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसेस जो है वो डेफिनेटली जो है वो डालती ही डालती है। इस बार का जो हमारा एक्लिप्स होने वाला है, जो सोलर एक्लिप्स हमारा बनने वाला है, वो एक्वेरियस साइन में जो है वो बनेगा। सूर्य ने जस्ट एंटर किया है, सन ने जस्ट एक्वेरियस में एंटर किया है, और वहां पर राहु जो है वो पहले से ही मई 2025 से राहु पहले से ही वहां पर विराजमान थे। और यहाँ पर जो है सूर्य के साथ साथ वीनस भी है, मरकरी भी है। वीनस यानी कि शुक्र, मरकरी यानी कि बुध, और राहु ऑलरेडी है, और चंद्रमा जो है आकर वहां पर जो है ग्रहण का निर्माण करने वाले हैं। और ये ग्रहण ना सिर्फ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में लगने वाला है, बल्कि जो अगर हम नक्षत्र की भी बात करें, प्रिसाइजली भी बात करें, तो नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र होने वाला है। तो आप कह सकते हो कि एक तो सूर्य है जो हमारी आत्मा के कारक हैं, हमारे मान सम्मान के कारक हैं, हमारी ईगो के कारक हैं, हमारे फादर के कारक हैं, हमारी गवर्नमेंट के कारक हैं। उसके साथ साथ जो बाकी के प्लैनेट्स आ रहे हैं, लाइक मार्स की अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ दिनों बाद मार्स भी यहाँ पर आने वाले हैं, और मार्स का नक्षत्र होने की वजह से मार्स की एनर्जी भी कहीं ना कहीं काम करती हुई है। तो मार्स जो है वो क्या है, इम्पल्सिवनेस है, और एग्रेशन है, आर्गुमेंट्स है, कुछ ना कुछ डोमिनेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो वो सारी एनर्जी भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर अप्लाई होती हुई हमें दिखाई देगी। और मून के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, मून का जब आएंगे सूर्य के साथ, अमावस्या का दिन होगा, न्यू मून आपका नो मून को पहले ही नेगेटिव एनर्जीज के साथ जोड़कर देखा जाता है। बहुत सारे लोगों को इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं नॉर्मली भी, अगर अमावस्या होती है या पूर्णिमा होती है। तो यहाँ पर जो है वो ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि नोडल पॉइंट्स पे लगता है, यानी कि जब भी ग्रहण होगा, या तो राहु या तो केतु उसमें इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, क्योंकि यही दो प्लैनेट्स हैं जो हमारे ल्यूमिनरीज यानी कि मून एंड सन को जो है ग्रसित कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए हमने कहा मार्स की एनर्जी हो गई, सन की एनर्जी की हमने बात करी, मून हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारा इवन आप कह सकते हो पीस ऑफ माइंड है, वो इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। राहु ऐसे बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर है, यहाँ पर एक्वेरियस जो है वो राहु का अपना साइन माना जाता है। तो राहु की एनर्जीज ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ में है। लाइक आपका इल्यूजन है, आपके डाउट्स हैं, आपको क्लैरिटी नहीं होना, आपका ग्रीडीनेस कहीं बढ़ना, आपका बिना सोचे समझे आगे बढ़ना, भ्रम की स्थिति कहीं ना कहीं बने रहना, राहु की एनर्जी को एम्प्लीफाई करता है। और यहाँ पर जब ये सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, वीनस आपके लग्जरीज कंफर्ट रिलेशनशिप को दिखाता है, मरकरी आपके बिजनेस जॉब आपकी एजुकेशन इन चीजों को दिखाता है। तो जब ये पूरा कंजंक्शन बनने जा रहा है, जब ये सारे प्लैनेट्स एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे किसी ना किसी जोन के ऊपर जो है वो अपना, आप कह सकते हो फुल एंड फ्लेज जो है वो इन्फ्लुएंस डालने वाले हैं। और अगर हम सबकी कुंडली की बात करें, तो आपकी कुंडली में जहां पर भी एक्वेरियस साइन है, जो भी जिस भी हाउस में 11 नंबर की राशि लिखी गई है, वो घर, वो हाउस जो है, वो भाव जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है इस ग्रहण के साथ। अब ये चीज हमने जैसे कही कि राहु की एनर्जीज जो है वो सन की एनर्जीज को कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। जब भी आपका ग्रहण होगा,
तो केतु या राहु ही इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो राहु कहीं ना कहीं आप कह सकते हो आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाले हैं। आपको लैक ऑफ क्लैरिटी आए, आप सोल पर्पस के लेवल पर जो है डिस्टर्ब फील करो, आपका बॉसेस के साथ, फादर के साथ डिफरेंसेस हो, गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो, ये सब चीजें जो हैं वो एक्टिवेट होने वाली हैं इस ग्रहण के साथ। हालांकि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली मान के चलें तो पहले ही 15 दिन से ये चीज जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो ग्रहण वाले दिन आने वाला है। और नॉर्मली जो ग्रहण का असर रहता है उसको माना जाता है कि वो नेक्स्ट ग्रहण जब 6 महीने बाद दोबारा ग्रहण लगता है तब तक वो रहता ही रहता है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको बहुत डिटेलिंगली या प्रिसाइजली की बात करें तो 1 मंथ तक जो है इसके इफेक्ट को लेकर चलना चाहिए। और स्पेशली जब मून, क्योंकि हर जब भी सूर्य ग्रहण होता है 15 दिन बाद मून भी जो है वो ग्रसित होता है, लूनर एक्लिप्स भी आता है, चंद्र ग्रहण भी आता है। जैसे अभी 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी आने वाला है। तो आपका ये जो टाइम ड्यूरेशन जो रहता है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। कोई भी इनिशिएशन लेना, कोई भी कमिटमेंट करना, कोई भी मेजर डिसीजन लेना, जितना आप अवॉइड कर सको उतना अच्छा रहेगा, अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करके देखते हैं। अब उसके बाद हमने बात करी है कि एक्वेरियस साइन में ये जो है एक्लिप्स होने वाला है, यानी कि कुंभ राशि में जो है सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो जो भी सूर्य सॉरी एक्वेरियस साइन की जो कुंभ राशि की सिग्निफिकेशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने वाली हैं। कि अगर हम कहें एक्वेरियस साइन को हम देखते हैं, इनोवेटिव राशि है, रिसर्च की राशि है, वर्कॉलिक होने की राशि है, एम्बिशियस होने की राशि है, नेटवर्किंग की राशि है, कैरियर की राशि है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की राशि है, क्योंकि इसको जो रूल करते हैं वो शनिदेव रूल करते हैं। तो शनिदेव से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो भी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इस ग्रहण के साथ एक्टिवेट होती हुई हमें दिखाई देने वाली हैं। इसके बाद अगर हम कहें कि जिन लोगों का एक्वेरियस मून राशि है, यानी कि जिनका कुंडली में चंद्र राशि कुंभ है, जिनकी कुंडली में चंद्र जहां लिखा है अगर वहां पर 11 नंबर का साइन लिखा हुआ है, 11 नंबर की राशि लिखी हुई, वो लोग, या फिर वो लोग जिनकी कुंडली में पहले भाव में कुंभ राशि लिखी हुई है, ये लोग जो है ये सबसे ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट होने वाले हैं। इनके ऊपर इस चीज का जो है वो बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके लिए कि अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हर राशि या हर साइन के लिए, मतलब आपकी चंद्र राशि और आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग कौन कौन से भाव जो है वो डिस्टर्ब होने वाले हैं, उनका क्या आपके ऊपर असर होने वाला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले ये चीज भी मैं बोलना चाहूंगी कि राहु जो है वो अनएक्सपेक्टेड चीजों को दिखाता है। आप कह सकते हो कि जो चीजें आपने सोची ना हो, सडननेस हो, आपने ऐसा जिसको आप नॉर्मली सरप्राइजेस भी बोल सकते हो। और इसके साथ साथ राहु जो है वो कंफ्यूजन भी है आपका। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जिन चीजों के साथ अब कनेक्शन बनेगा हमारा, वहां से आपका ऑब्सेशन बढ़ सकता है, आपकी वहां से लेकर डिजायर्स बढ़ सकती हैं। आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो सकते हो और इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हो कि आप सही गलत के बारे में सोचे बिना उसमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर सकते हो। जो कि हम कहेंगे कि ये ग्रहण की जो पोजीशनिंग है, जो इसकी जो अकरेंस है, ये बता रही है कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होगी, तो हो सकता है कि आप जो है इल्यूसिव होकर गलत दिशा में आगे बढ़ जाएं, आप अपना राइट ट्रैक छोड़कर कुछ और पॉसिबिलिटीज की तरफ बढ़ना चाहें, जो आपको लेटर ऑन लगेगा कि ये मैंने कुछ गलती कर ली। उस चीज से बचने के लिए यहाँ पर हम कहते हैं कि कोई भी इनिशिएटिव लेने से बचना चाहिए। आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, आप मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, आप फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं, कुछ भी आप अपनी लाइफ का मेजर करने जा रहे हैं, तो जितना आप इसको टाल सके उतना अच्छा है। ब्रॉडली अगर कहें तो 1 मंथ तक, ग्रहण के बाद 1 मंथ तक नहीं तो एटलीस्ट लूनर एक्लिप्स, ये आपका चंद्र ग्रहण 3 मार्च को होगा, तब तक आपको बचने की जरूरत है कि आप इससे
अपने आप को जो है बचा कर रखें कि गलती कोई ऐसी ना हो जाए जिससे कि लाइफ में मेजर जो है वो प्रॉब्लम्स कुछ आपके लिए उभर कर आ सकें। उसके बाद डिसीजंस में आपको मतलब इम्पल्सिव नहीं होना है बहुत ज्यादा आपको। हर चीज को बहुत शांति से पेशेंस आप एक तरह से कह सकते हो कि आपका जो है वो टेस्ट होने वाला है। आपको पेशेंस को कल्टीवेट करना है, आपको मेडिटेशन करने की कोशिश करनी है, अपने आप को कूल एंड काम रखने की कोशिश करनी है ताकि कोई भी गलत डिसीजन जो है वो इस वक्त में हम ना ले पाए जो कि हमें लेटर ऑन जो है वो किसी ना किसी तरह से बहुत आप कह लो कि इम्पैक्ट करे, जो कि हमें लगे कि ये जो चीज है वो कुछ गलत हमारे साथ हुआ है। यहाँ तक सबको आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी बात, सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैंने समझाया है। आई थिंक सबको कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी समझ में आई होगी जो भी मैंने बताया है। किसी को कोई डाउट लग रहा हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्यूरियोसिटी हो रही हो, वो पूछ सकते हैं। चलिए, सतेंद्र जी ने कहा वेरी नाइस, आत्मिक जी ने यस कहा, थैंक यू। बाकी सब लोग भी बता सकते हैं, जिनको नहीं भी समझ आया वो भी बता सकते हैं, ताकि मैं थोड़ी सी और कोशिश कर लूं पहले राशिफल बताने से पहले। कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया हमने क्या बात करी? आई होप सब कुछ ना कुछ तो समझ गए हैं। तो अब हम जो है वो कोशिश करेंगे कि हर किसी की राशि के अनुसार जो है वो जानना चाहें। जैसे मैंने कहा कि जिनकी भी राशि जो है वो कुंभ है जी। मोनी खुराना जी, यही चीजें हम बताने वाले हैं। मीता जी, थैंक यू सो मच। तो हमने कहा कि हमारे लिए जो कुंभ राशि है, या फिर कुंभ राशि, या फिर आपका कुंभ लगन, क्योंकि जब भी आपकी कोई कुंडली होती है उसमें जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपका लगन होता है, जिसके ऊपर एल लिखा है। इंग्लिश में हम इसको असेंडेंट बोलते हैं, हिंदी में लगना है, और यही हमारा फर्स्ट हाउस जो है वो रहता है। हमारी कुंडली जो है यहीं से स्टार्ट होती है। उसके साथ साथ हमारा मून जो रहता है वो जिस राशि में होगा वहां पर आपका चंद्र राशि कहा जाएगा। जैसे अभी हम जो है वो ग्रहण की ही बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 17 फरवरी की कुंडली जो है वो बनकर आई है। उस दिन चंद्रमा जो है वो 11 नंबर में रहेंगे, तो ऑब्वियसली जिनका 11 नंबर में चंद्रमा होगा उनकी कुंभ राशि होगी, चंद्र राशि जो होगी उनकी कुंभ राशि होगी। जिनका यहाँ पर, जैसे अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ आपको, ये हमारी कुंभ लगन की कुंडली है। यहाँ फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है। तो ये कुंभ लगन की कुंडली है, ये इम्पैक्ट होने वाली है जब आपका ये सोलर एक्लिप्स जो है वो होने वाला है। और अभी हमने ये चीज बात करी है कि जब सूर्य और अर्थ के बीच में चंद्रमा आएगा तब जो है सूर्य ग्रहण अपना अकुरेंस जो है वो दिखाता है। तो ऑब्वियसली उस दिन चंद्रमा भी जो है वो 11 नंबर की राशि में ही होंगे। तो जिनका भी चंद्रमा जिस भी राशि आए, अभी हमारे पास जो कुंडलियां हैं वो सबकी सोलर एक्लिप्स वाले दिन की कुंडलियां हैं, इसलिए सबकी प्लेसमेंट हमें यहीं पे दिखेगी। बट अदरवाइज अगर आपकी कुंडली में 8 नंबर में मून लिखा है, MO लिखा है, तो मीन्स आपकी स्कॉर्पियो राशि है। अगर 5 नंबर में मून लिखा है तो दैट मीन्स आपकी लियो राशि है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, लियो यानी कि सिंह राशि, सेकंड यानी कि टॉरस आपकी जो राशि है, इसको हिंदी में वृषभ बोलते हैं। अगर चंद्रमा 2 नंबर में लिखा है तो चंद्र राशि आपकी 2 नंबर वाली यानी कि टॉरस बन जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी राशियों को जो है वो चेक कर सकते हैं, जिसमें मैं एडवाइस करूंगी आप सिर्फ ये वाली राशि ना देखिए कि आपकी फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है उसका राशिफल देखिए, और आपका चंद्र कहाँ पर प्लेस है, किस राशि में प्लेस है उसको भी देखिए। और दोनों को कहीं ना कहीं मिलाकर जो है वो आप अपनी कुंडली का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिनकी एरीज लगन की कुंडली है यानी कि मेष लगन की कुंडली है, इसके साथ साथ ये उन पर भी अप्लाई हो जाएगा जिनका चंद्रमा 1 नंबर की राशि में लिखा हुआ होगा। जब आप अपनी कुंडली देखते हैं उसमें अगर आपको चंद्रमा 1 नंबर की राशि में दिखेगा तो दैट मीन्स आपकी मेष राशि है। और अगर पहले घर में 1 नंबर दिखेगा तो दैट मीन्स आपका मेष लगन है, एरीज असेंडेंट है। तो आप इनके बेसिस पे आप मेरी एरीज का जो रिजल्ट होगा मैं उसके ऊपर कुछ बात करूंगी, आप दोनों कुंडलियों से रिलेट करके देख सकते हो।
तो एरीज लगन वालों के लिए जो ग्रहण है वो देखिए 11th हाउस में लगने जा रहा है। ये कुंडली है हमारी, यहाँ से हम जब ट्रैवल करते हैं 1 2 3 जैसे दिख रहा है, ये हमारा 11th नंबर का हाउस है, जो कि हमारी डिजायर्स का है, हमारे सोशल नेटवर्क्स का है, हमारे फ्रेंड्स का है, हमारे इनकम सोर्सेज का है। तो यहाँ पर जो है ये इस बार सोलर इक्लिप्स जो है वो एक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पर पहले तो हमारा जो हाउस है वही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होने वाला है। तो ऐसे लोग जो हैं वो इनकम बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, और उसके लिए हो सकता है वो कुछ ना कुछ अनएथिकल कर लें, कुछ नॉन अनकन्वेंशनल कर ले, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश कर ले, कुछ ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश कर ले। तो वो चीज करने से इनको बचना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो है वो सोशल नेटवर्क जो है वो कनेक्ट हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि आपको अपने नेटवर्क का जो है वो ख्याल रखने की जरूरत है। हो सकता है आपको लगे कि इस वक्त में आप जो है इसको एक्सपैंड करें, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं। वो कहीं ना कहीं जो है वो इल्यूजन में आप आगे बढ़ रहे हो, लेटर ऑन जाकर आपको ये चीज का पता चल सकता है कि ऐसा नहीं था, मतलब हम गलत दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तो इसीलिए हमने कहा कि कोई भी डिसीजन लेना है इम्पल्सिव होकर ना लीजिए, पेशेंसली सोचिए, कुछ टाइम अगर निकल सकता है तो उसमें बचने की जरूरत जो है वो डेफिनेटली रहती है। उसके बाद हमने बात करी कि यहाँ पर जो है फ्रेंड्स की भी बात आती है। तो हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ कुछ डिफरेंसेस आपके क्रिएट हो जाएं। किसी भी तरह के डिफरेंसेस ना क्रिएट हों उसके लिए कोई भी एक्शन लेना, कोई भी ऐसी कोई बात कहना, कोई भी एटीट्यूड ऐसा लाना जिससे कि डिफरेंसेस क्रिएट हों, उससे बचने की जरूरत जो है वो पड़ेगी। क्योंकि लेटर ऑन आप इसके लिए भी जो है वो सोच सकते हैं कि मे बी हमने कुछ गलत किया है। जी अंजू जी, आप पूछिए, क्या कुछ पूछ रहे हैं? मैम, ये सूर्य ग्रहण एक्वेरियस में लग रहा है ना? जी। तो जैसे मेरा मून साइन कैप्रिकॉन है। अ, वैसे तो आप ये कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बता रहे हो, मेरे 5th हाउस में कैप्रिकॉन नहीं होता आप, है। हाँ नहीं, आप समझिए, ये एक एक्वेरियस, ये मैंने आप जो काल पुरुष की कुंडली ने ये एरीस लगन की कुंडली बनाई है। और ग्रहण हाँ, सबके लिए जो है 11 नंबर जहां पर लिखा है वहां पर लगने वाला है। और इसके साथ साथ आप अपनी कुंडली में चंद्रमा देख सकते हो कि वो कहाँ पर है। और तीसरा मैंने ये कहा कि आपका लगन कहाँ से स्टार्ट होता है वो देख सकते हो। बेसिकली मैं कहूंगी आप अपना लगन देखिए और चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, क्या आपकी चंद्र राशि है, हाँ क्या आपका मैम, लगन मेरी है। ठीक। चंद्र राशि मेरी कैप्रिकॉन है। ठीक है। जो शनि की राशि है, अपने ही शनि के उसमें है, नहीं 10th हाउस में। वो चीज ठीक है नहीं ना? हमें लेनी है, आपने सिर्फ कैप्रिकॉन का जब मैं राशिफल बताऊंगी वो सुनना है। और फर्स्ट हाउस में आपका जो भी नंबर लिखा है उस राशि का जब मैं राशिफल बताऊंगी वो सुनना है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ मैम, क्योंकि मेरे ब्रदर का है एक्वेरियस। तो कोई बात नहीं, हम सारे सभी असेंडेंट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है। बिल्कुल सबकी करेंगे। ठीक 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 मैम, है ओके जी। मैम। वेलकम। तो हमने कहा कि ये बात हम कर रहे हैं एरीज राशि की। तो फ्रेंड सर्कल में कुछ भी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए, डिफरेंसेस ना क्रिएट हो जाए, उस चीज की जो है हमें यहाँ पर एक जिसको कहें ख्याल रखना चाहिए। और जो मैंने कहा कि डिसीजन जो है वो लेना जो है वो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रहण लग रहा है उसमें राहु जो है वो इन्फ्लुएंस किस किस को कर रहा है, सूर्य को कर रहा है, चंद्रमा को कर रहा है, बुध को कर रहा है और शुक्र को कर रहा है। मेनली हम ले रहे हैं कि जो शुक्र और चंद्रमा जो है वो इन्वॉल्व है इस आपके ग्रहण में। तो आपका जो है कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में है आप, आपकी एजुकेशन का कोई मसला है, आपकी इंटेलिजेंस की कोई बात है, आपका कोई लव रिलेशनशिप है, या आपका प्रॉपर्टी मैटर है, मदर से रिलेटेड चीजें हैं, आपका मेंटल पीस है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इस वक्त में डिस्टर्ब होती हुई हैं। और इन चीजों में आप कह लो कि बहुत इंपॉर्टेंटली जो है वो आपको बच कर चलना, बहुत जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, कुछ भी ऐसा कोई नया वेंचर नहीं शुरू करना, कुछ भी इन चीजों से जुड़ा हुआ कोई भी काम जो है वो करने से बचने की यहाँ पर सलाह दी जाती है। क्योंकि राहु जो है इन्हीं दो प्लैनेट्स पे बहुत मेजरली इफेक्ट करेगा और आपको इन्हीं चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होने के चांसेस जो है वो बनेंगे। तो इसलिए ये है जो हमने बताया एरीज राशि वालों को इन सेक्टर्स में जो है बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना अच्छा रहेगा।
सेकंड राशि की अगर हम बात करते हैं टॉरस, टॉरस वालों के लिए यानी कि वृषभ लगन वाले लोगों के लिए जो ग्रहण लगेगा वो दसम घर में लगेगा, 10th हाउस में लगेगा, जो कि हमारी कैरियर का हाउस है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हाउस है, हमारी पोजीशन का हाउस है, कहीं ना कहीं हमारी हायर अथॉरिटी का हाउस है। तो हम यहाँ पर जो है वो गाइडेंस देंगे कि यहाँ पर अपने बॉसेस के साथ अच्छे से बनाकर चलिए, अपनी गवर्नमेंट के साथ अगर कुछ भी आपका इंटरेक्शन होना उसमें सोच समझ कर अपना कदम बढ़ाइए। आपका जो करियर की जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो भी आप करियर में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, आप अपने करियर को अपग्रेड करना चाहते हो, उन सबको अभी जो है वो टाल देना अच्छा रहेगा। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि मैंने एक बात करी थी कि मंगल भी जो है वो भी बहुत प्रभावी हो रखा है। तो जब भी सूर्य के साथ राहु मंगल और एंटी प्लैनेट्स जिनको हम कहें, उनका जब जमावड़ा जिसको कहें इकट्ठा होना, एक बहुत सारा जिसे हम स्टेलियम भी बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स का इकट्ठा होना कहीं ना कुछ डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएट करने वाला है। स्पेशली जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां के अपने बॉसेस, अपने हायर अथॉरिटीज के साथ रिश्तों को अच्छे से मेंटेन करते रहना वो बहुत जरूरी आपके लिए रहेगा। अब वही सेम चीज यहाँ पर भी आती है कि फोर्थ हाउस आपका जो, सॉरी, थर्ड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा, फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका सूर्य जो है वो इन्वॉल्व है आपका मेंटल पीस, आपका सोल पर्पस, और उसके साथ साथ आपकी कुंडली के हिसाब से ये आपका प्रॉपर्टी मैटर है, आपका व्हीकल का कुछ कनेक्शन यहाँ से आता है, मदर का आता है, उनकी हेल्थ का, उनके साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखने की जरूरत है, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी मैटर्स, व्हीकल्स, आपका डोमेस्टिक पीस, इन सब चीजों के लिए ध्यान रखने की जरूरत जो है वो यहाँ पर आपको गाइड की जाती है। और जैसे कि थर्ड हाउस जो है वो हमारी ट्रैवल का है, शॉर्ट ट्रैवल का है और इनिशिएशन का है, कुछ भी न्यू बिगनिंग करने का है। तो उन सब से बचने की जो है यहाँ पर आपको एडवाइस दी जाती है जिनका भी टॉरस असेंडेंट है। देन जिनका जेमिनी असेंडेंट है, जिनका मिथुन लगन है, उनका जो ग्रहण लगने वाला है वो उनके 9th हाउस में लगने वाला है। 9th हाउस से आप अपने फादर को देखते हो, अपने रिलीजन को देखते हो, अपनी हायर एजुकेशन को देखते हो, अपनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को देखते हो। तो यहाँ पर जब ये ग्रहण की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है तो आपको ये एडवाइस दी जाती है कि कोई भी, जितनी भी बातें हमने की है, फादर की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनसे रिलेशनशिप अच्छे रहें, उसके ऊपर काम करिए। आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होने वाला है, उसको अगर आप रोक सकते हैं तो उसको रोकिए। हायर लर्निंग में आप एकदम से इम्पल्सिव होकर कुछ भी ज्वाइनिंग ना करिए, अभी थोड़ा वेट करिए, चीज़ों को अच्छे से पेशेंसली चेक कर लीजिए, फिर उसके ऊपर डिसीजन लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये लक का भी हाउस है, तो हो सकता है कि लक फैक्टर आपके लिए काम ना करे और आप किसी गलत डिसीजन में उलझ जाएं। तो इसलिए इस चीज का भी जो है वो ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। एंड इवन यहाँ से हम जो है वो आपके एथिक्स, आपकी मोरालिटी को भी देखते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जो है उसमें इंडल्ज ना होइए जिसमें कि आपको अपने एथिक्स जो है वो छोड़ने पड़े, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आ पाए। यहाँ पर अगर हम जेमिनी असेंडेंट की बात करते हैं तो ये हमारे 4 और 5 राशियों के लॉर्ड सूर्य और चंद्रमा, वो यहाँ पर आपकी फैमिली, आपके फाइनेंसिस में आ रहे हैं। और सूर्य की राशि जो है वो आपकी इनिशिएशन एंड सिबलिंग्स में आ रही है। तो सिबलिंग के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे रखने की कोशिश कीजिए। कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है या आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है, उसमें बहुत सोच समझ कर चलिए। जितना आप इसको टाल सकते हैं अभी के लिए टालिए। और फैमिली एंड फाइनेंसिस, फाइनेंसिस में ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत ना समझिए। और फैमिली के साथ रिश्ते मेंटेन करने की कोशिश करना यहाँ पर जो है वो एडवाइस किया जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कुछ फ्लक्चुएशन हो रही है, कुछ अप्स एंड डाउन्स फील हो रहे हैं। तो इसलिए कोई भी मेजर डिसीजन लेने से बचना चाहिए।
देन हमारा 4 नंबर का जो है वो कर्क राशि है हमारी, यानी कि कर्क लगन है यहाँ पर, कैंसर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो इनके लिए ग्रहण जो है वो 11 नंबर की राशि जो 8th हाउस में पड़ती है वहां पर लगने वाला है। 8th हाउस जो है वो हमारा सडननेस का है, ऑब्स्टेकल्स का है, इवन सडन गेन्स का है, सडन लॉसेस का है, हमारे इन लॉज का है, ऑकल्ट का है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर अगर हम ग्रहण की स्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व जो हो रहा है वो आपका लगन लॉर्ड भी हो रहा है, चंद्रमा आपका लगन लॉर्ड है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो सन, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो इन लॉज से कुछ परेशानी होना या इन लॉज में कोई परेशानी होने की पॉसिबिलिटी बनती है। उनसे रिश्ते अच्छे बनाकर चलना आपके लिए फेवरेबल रहेगा इस टाइम के ऊपर। यहाँ से हम जो है, हाँ, आप कह लो कि कुछ लॉसेस और गेन्स की भी बात हम यहाँ से करते हैं, तो आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ सडननेस यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर अभी का टाइम जो है वो हम कहेंगे कि किसी भी रिस्क लेने से जो है बचना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसको वाइजली करना जो है वो एडवाइजेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु की एनर्जी हाई रहेगी जो कि हमें इलूसिव कर सकती है, हमें जो है वो भ्रम की स्थिति में डाल सकती है, हमें क्लैरिटी नहीं आने दे सकती। हो सकता है हम सोचें कि इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है और आगे चलकर हमें पता चले कि हमने जो है वो गलत डिसीजन ले लिया, इसलिए इस चीज से भी यहाँ पर जो है वो बचने की जरूरत रहेगी। 8th हाउस से हम अपने क्रोनिक डिजीजेस को देखते हैं, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने की जरूरत डेफिनेटली रहने वाली है। जी आत्मिक एंजल जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैम, मेरा कर्क लग्न है और 11th राशि जहाँ लिखी है 8th हाउस में शनि भी है। तो ओ, इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, और तो आपके, ओकल्ट के बारे में कुछ बताओ ज्यादा। बिल्कुल इसमें देखो जो थैंक अभी के लिए, हाँ अभी के लिए जो है वो इम्पैक्ट जितनी चीजों का हमने नॉर्मल लोगों के लिए कहा, आपके ऊपर ज्यादा आने वाला है, क्योंकि आपका सन भी वहीं पर है। और आप कह सकते हो कि इस वक्त में अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस को लेकर जो है वो चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करना आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। और चूंकि आपका लगन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि आप कोई भी ऐसा गलत डिसीजन ना ले लो। इसके लिए जो है वो रुकना अभी के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम जो है इवन सोलर एक्लिप्स जब भी होता है वहां पर कुछ ना कुछ नई शुरुआत को भी दिखाते हैं, कि जब आप इस टाइम को निकाल लेते हो अपना ग्रहण, एटलीस्ट जब दूसरा चंद्र ग्रहण जब होगा 3rd ऑफ मार्च तक, तब तक आप चीजों को, टाइम को टाल लेते हो, उसके बाद आपको इनिशिएशन लेते हो, क्योंकि ये चीज जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण जो रहता है वो कुछ नई शुरुआत को भी दिखाता है। इसीलिए मैं हर राशि के लिए ये बोल रही हूँ कि कुछ आप नया कुछ करने की कोशिश करोगे अपने उस हाउस में जहां पर आपकी ग्रहण पड़ रहा है, तो वहां पर प्रॉब्लम अभी के लिए हो सकती है। तो थोड़ा रुकने के बाद आप इसमें कुछ भी आप आगे बढ़ना चाहो, आप अच्छा कुछ स्टेप लेना चाहो, इसमें कुछ अपने लिए करना चाहो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी अच्छी शुरुआत जो है वो हो पाएगी। बट अभी जितना आप एक्सटेंड कर सको, लाइक आपका 3 मार्च तक या फिर 1 महीने तक आप कुछ भी ना करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। होप आई एम क्लियर। यू मैम, थैंक यू। वेलकम जी। थैंक तो यहाँ पर हमने बात करी कि एक तो लगन लॉर्ड इन्वॉल्व है, तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, एंड फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ वैसे ही आ रहा है, तो आपको जो है हर रिश्ते को आप कह लो बहुत अच्छे से मैनेज करना जो है वो मैंडेटरी रहेगा इस सूर्य का ग्रहण के दौरान में। देन उसके बाद अगर हम बात करें लियो साइन की, यानी कि सिम लगन की, अगर हम बात करते हैं, तो इनके लिए जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है वो इनके सप्तम भाव में, यानी कि 7th हाउस, जिसको हम पार्टनरशिप्स का हाउस बोलते हैं, लीगैलिटीज का हाउस बोलते हैं। पार्टनरशिप चाहे आपकी मैरिज पार्टनरशिप हो या फिर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो, तो वहां पर ग्रहण होने का मतलब है कि आपके पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस होने के चांसेस है। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी रिलेशनशिप में चल रही हो, कोई भी एक आधा इंसान मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हो, वो चीज जो है वो यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली उभर कर आती हुई हमें दिखाई देती है। तो हम कहेंगे कि उस चीज का जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है कि ये टाइम आपके लिए
टेस्टिंग टाइम हो, सामने वाला जो भी आपका पार्टनर हो वो आपको टेस्ट कर रहा हो, आपको आजमा रहा हो, वो चीज यहाँ पर हो सकती है। इवन यहाँ पर नए पार्टनरशिप मिलने के भी चांसेस जो हैं वो बनते हुए हैं। लेकिन अगेन हम यही कहेंगे कि अगर कोई मेजर डिसीजन लेना ही है तो थोड़ा रुक कर लेना और बहुत पेशेंटली सोच समझ कर लेना जो है वो यहाँ पर अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी जैसे हमने बात करी कि कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जो है वो ऑलरेडी चलती हुई हो सकती हैं, तो उसमें जो है नीता जी हमने कहा 3 मार्च तक, जब तक लूनर एक्लिप्स ना हो जाए, और स्पेशली 1 मंथ फ्रॉम टू सोलर एक्लिप्स, मतलब 17 मार्च के बाद जो है आप कुछ भी सोचना है जो सोच सकते हो, जो भी जिस भी एरिया से रिलेटेड आपका ग्रहण आ रहा है, लेकिन तब तक जो है अवॉइड करें, वो अच्छा रहेगा। एंड देन वन मोर थिंग, मैंने ये चीज कही कि जिनका कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा हो ऑलरेडी, तो आप कह सकते हो कि वेलकम जी, उसमें जो है वो कम्युनिकेशन का लैक कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो कम्युनिकेशन क्लियर करना, जो भी डिफरेंसेस चल रहे हैं उसमें कुछ क्लैरिटी लाना, वो चीज जो है वो आपके लिए अच्छी पॉसिबिलिटीज को बना सकता है। इवन आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है ईगो क्लैशेस होते हुए दिखते हैं, उनसे बचना, अपने आप को बचाना और दूसरे पार्टनर को भी इंडल्ज नहीं करना, वो चीज जो है पीसफुल टाइम निकालने में जो है वो हेल्प कर सकती है। और इवन आपको अपनी इमेज का ख्याल रखना, क्योंकि लगन लॉर्ड है आपका सूर्य, वो भी इस ग्रहण में इन्वॉल्व है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम देखें, आपका 12th लॉर्ड भी है, सेकंड लॉर्ड भी है, 11th लॉर्ड भी है, क्योंकि सब जो है ग्रह बैठे हैं वो किसी ना किसी के लॉर्ड तो हैं ही, 3rd एंड 10th के। तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू चीजों से भी बहुत ध्यान से डील करने की जरूरत है, फाइनेंसिस एंड फैमिली को डील करने की, फॉरेन जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड चीजों की, अपनी इमेज की सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पर अपने आप को मेंटेन करने की। हो सकता है कुछ फॉल्स जो है वो आपको ब्लेम्स फेस करने पड़े, या जिसकी वजह से आपकी इमेज खराब हो, उस चीज का ध्यान रखने की जरूरत यहाँ पर डेफिनेटली जो है रहने वाली है। देन 6 नंबर लगन की बात करें तो ये वर्गो लगन है, यानी कि कन्या लगन है। कन्या लगन के लिए 6 हाउस में ग्रहण लगने जा रहा है। अदरवाइज अगर हम देखें तो हम कहेंगे 6 हाउस में ग्रहण लग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर इनका भी जो है लगन लॉर्ड इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर हेल्थ के जोन में प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ ना कुछ रिलीफ मिलने के चांसेस बनेंगे जरूर, लेकिन आप ये कह सकते हो कि हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना डेफिनेटली यहाँ पर पड़ सकता है। ये हमारी डेली रूटीन का घर है, हमारी डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, कंपटीशन जो है वो लाइफ में बढ़ सकता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन में बैठना चाहते हो, उसमें बहुत सोच समझ कर बैठना जो है वो आपके लिए एडवाइजेबल रहेगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत प्रोमिनेंट आती है, क्योंकि 12th का लॉर्ड भी जो है वो भी यहाँ पर साथ में आ रहा है, लगन लॉर्ड के साथ ग्रहण में इन्वॉल्व हो रहा है। एंड इवन आपका इनकम का जो प्लैनेट है वो भी आ रहा है। तो इन सारे सेक्टर्स में बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना, हर तरह के रिस्क को अवॉइड करना, वो चीज जो है वो यहाँ पर एडवाइजेबल रहेगी। एंड इवन इसमें आप कह सकते हो कि कोई भी व्हाट टू से यहाँ पर आपका रहेगा कुछ भी 6 हाउस से आपका जो है जॉब प्रोफाइल भी देखा जाता है। आप कुछ फ्रीलांसिंग करते हैं, आप किसी जॉब में हैं, आप कुछ चेंज करना चाहते हो, आप जॉब स्विचिंग करना चाहते हो, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना और चीज़ों को बहुत अच्छी से क्लैरिफाई करके जो है आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो 6 हाउस है वो पूरा ही आपका जो है वो इन्फ्लुएंस में आ रहा है। तो अपना अच्छी रूटीन को फॉलो करना, या आप कह सकते हो डेली हैबिट्स अच्छे बनाना, वो यहाँ पर आपके लिए एडवाइजेबल रहेगा, जिससे कि कम से कम प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप फेस कर सको। देन 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर के लिए जो ग्रहण की स्थिति बनेगी वो बनने जा रही है 11 नंबर, साइन इनका 5th हाउस में आ रहा है वहां पर। जी सागर जी। मैम पहले आप एरिस असेंडेंट और दूसरा टॉरस दिखा रहे थे ना, तब मून भी सेम हाउस में था। मून मून पूरा 11th हाउस बिल्कुल और इसमें 10th हाउस बिल्कुल में था, लेकिन आप बिल्कुल आप, जैसे हाँ, फोर्थ आप ऐसा रहे थे बिल्कुल आई हो अंडरस्टैंड, गया मैं ना। हाँ क्लियर करती हूँ मैं आपको।
बिल्कुल रुकिए। ये जो कुंडलियां बनाई गई हैं ये सब लगन के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, तो ये 24 आवर्स की कुंडलियां हैं, क्योंकि हर लगन जो है वो 2 घंटे बाद चेंज होता है। तो जो जो कुंडली आगे बढ़ती गई उसमें मून की पोजीशन जो है वो चेंज होती गई है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप मानकर चलिए कि मून हर कुंडली में 11 नंबर राशि में रहेगा ऑन 17 फरवरी, जिस दिन सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण होने वाला है। आई होप सागर जी आई एम क्लियर। क्लियर हुआ सागर जी? चलिए, तो हमारा जो है ग्रहण जहां पर होगा मून वहीं पर रहेगा। ये कुंडली जब हम 2-2 घंटे की बाद की बनाते हैं तो थोड़ी मूवमेंट हो जाती है, क्योंकि हर प्लैनेट जो है वो मूवमेंट पे है। लेकिन जिस दिन ग्रहण लगेगा 17 फरवरी को, मून भी 11 नंबर में ही रहेगा सबके लिए। तो यहाँ पर जो तुला राशि है, जो तुला लगन है, जो लिब्रा असेंडेंट है, इनके 5th हाउस में ये ग्रहण लगने जा रहा है। कुछ भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, लव एंड रोमांस से रिलेटेड है, इवन आपका चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ भी इशू है, कोई भी आप कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें आपको रुकना जो है वो एडवाइजेबल यहाँ पर रहेगा। आप कह सकते हो कि कुछ भी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नई शुरुआत करने से तो बिल्कुल अभी बचना चाहिए, अभी टाइम देना चाहिए इसको। जैसे मैंने कहा 1 मंथ के बाद चीजों को डिसाइड करिए, वो जो है ज्यादा अच्छी रहेंगी। एंड इवन ये वाला हाउस जो है वो प्रेगनेंसी का भी है, कंसीविंग का भी है। तो जो लोग प्रेग्नेंट है या जो कंसीव करना चाहते हैं उनको भी जो है अभी रुक जाना जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ऑलरेडी कोई प्रेग्नेंट है तो उनको अपना जो है वो बहुत अच्छे से ख्याल रखना बहुत जरूरी रहेगा। एंड ये चीज जो है वो दिल से जुड़ा हुआ हाउस भी हम इसको कहते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखने की जरूरत जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी। एंड यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइजेबल रहेगा वो ये रहेगा कि आप जो है वो ज्यादा रिस्क ना लीजिए किसमें, स्पेकुलेशन टाइप की चीजों में, क्योंकि 5th हाउस जो है वो स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, इन सब चीजों को भी दिखाता है। तो वहां पर इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेना जो है वो आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपका 11th का लॉर्ड जो वहां से आपकी इनकम आती है, पैसा एंट्री होता है, वो भी इस ग्रहण में इन्वॉल्व है। तो उस चीज से बचना चाहिए। इवन अगर आप करियर में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको भी अभी अवॉइड करना जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 8th हाउस, सॉरी 8th राशि की अगर हम बात करें, यानी कि स्कॉर्पियो लगन या वृश्चिक राशि, इनके लिए जो है वो ग्रहण 4th हाउस में लगने जा रहा है। 4th हाउस जैसे मैंने कहा मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी डोमेस्टिक पीस को रिप्रेजेंट करता है, आपका व्हीकल, आपकी प्रॉपर्टी। आप इन सब चीजों में कुछ भी इनिशिएटिव लेने जा रहे हो उसका जो है वो अभी रुक जाना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मदर की हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, उनके साथ रिश्ते ना बिगड़े, कॉन्फ्लिक्ट ना कोई हो, उस चीज का ध्यान रखने की यहाँ पर एडवाइस है। उस चीज को जो है ध्यान रखिए अपना। अपनी मेंटल पीस को बहुत मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को काम रखने की कोशिश कीजिए। उसके लिए चाहे आप मेडिटेशन करें या कुछ भी करें, लेकिन वो करना जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी मैटर्स में ना पड़िए, कोई व्हीकल लेने के लिए ना जाइए, क्योंकि हो सकता है लेटर ऑन जो है वो आपको लगे कि ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम पे। तो वो चीज हो सकती है, कुछ मान लो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो गई या किसी भी तरह का कुछ इशू हो जाए, वो चीज होने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन इसीलिए यहाँ पर इन चीजों में रुकने की जो है वो खासी एडवाइस जो है वो दी जाती है। यहाँ पे फादर का भी है, जो मून भी यहाँ पर आ रहा है, और आपके करियर का जो लॉर्ड है सन वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो इन सेक्टर्स में भी मतलब आप अगर बहुत ज्यादा लक के ऊपर डिपेंडेंट है तो बहुत मत रहिए, क्योंकि हो सकता है इस वक्त में लक उतना फेवर ना कर पाए या फादर उतनी सपोर्ट ना कर पाए, और इवन आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। अपने ऑफिस को मेंटेन करना, अपने ऑफिशियल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना जो है वो आपको एडवाइजेबल रहेगा। बहुत ज्यादा इगोइस्टिक ना होइए, डोमिनेटिंग ना होइए, इम्पल्सिव ना होइए। इस टाइम को शांति से निकालना जो है वो सबके लिए एडवाइजेबल रहेगा। देन 9 नंबर है सजिटेरियस, यानी कि धनु लगन की अगर हम बात करें, इनके लिए जो ग्रहण है वो इनके 3rd हाउस में लगने जा रहा है। 3rd हाउस आपका नया इनिशिएशन है, कुछ भी नई शुरुआत आप करना चाहते हो, शॉर्ट ट्रेवल्स हैं, आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है। आपका इन सब के रिलेटेड अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे मैं बाकी सब चीजों में भी बता रही हूँ। तो अगर कोई शॉर्ट ट्रैवल करने की जरूरत है
तो अगर वो अवॉइड की जा सकती है तो उसको रुक जाना उसमें जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सिबलिंग्स के साथ, यंगर अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ रिश्ते अच्छे मेंटेन करना एडवाइजेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस उनके साथ बन जाएं, वैसी चीज भी यहाँ पर एक्टिव होती हुई दिख रही है। कुछ भी नया आप अपना स्किल सीखना चाह रहे हो, आप कोई भी नई नॉलेज जो है वो सीखना चाह रहे हो, आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो, क्योंकि जो थर्ड हाउस है हमारा, वो आपके बोल्ड डिसीजन का भी है। आप एफर्ट्स के साथ, आप ब्रेवरी के साथ आप कह सकते हो कि आप बहुत स्ट्रांगली जो है जो डिसीजन ले पाते हो, वो थर्ड हाउस की वजह से। अब यहाँ पर इतने डोमिनेटिंग प्लैनेट है, तो आप हो सकता है बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाओ, आप बिना सोचे समझे जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो वो चीज यहाँ पर बोली जाती है कि आप इन सब चीजों में, जैसे थर्ड हाउस से आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हो, अपना कोई वीजा है, कोई आपका आधार कार्ड है, ऐसी चीजों के लिए आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ बनवाना है, ऐसी चीजों में जितना डिले हो सके वो चीज करिए, क्योंकि ये चीज जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती हुई भी हो सकती है। हालांकि इसकी इनिशिएशन, जैसे मैंने कहा कि सूर्य ग्रहण जब भी होता है कुछ ना कुछ नई शुरुआत होने के चांसेस जो है वो बनते हैं, लेकिन इन चीजों में अभी के लिए 1 मंथ के लिए रुक जाना जो है, और पेशेंसली काम करना, चीजों को समझकर काम करना जो है वो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपकी स्पीच भी जो है, कम्युनिकेशन जो आपके डिवाइसेस हैं, या कम्युनिकेशन जो आपका जरिया है आजकल, आपका सोशल नेटवर्क है, मीडिया है, इन सब के ऊपर भी आपका जो है वो बहुत फोकस रहना चाहिए कि आप ऐसी कोई बात ना बोल दो, ऐसी कोई बात शेयर ना कर दो जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए, उसका भी ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत रहेगी। मून एंड सन इसमें इन्वॉल्व है। मून 8th लॉर्ड है, सन जो है वो 9th लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि लक के रास्ते में भी ऑब्स्टिकल्स आती हुई हो सकती हैं। आपका कोई हायर अथॉरिटी या कुछ फॉरेन ट्रैवल के लिए आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें कोई रुकावट होने के चांसेस बन सकते हैं। तो अभी बहुत इम्पल्सिव होकर उसके ऊपर काम करना कि अभी चाहिए, वो चीज ना करके इसके लिए रुकना जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। 10 नंबर, अगर हम बात करें कैप्रिकॉन असेंडेंट की, यानी कि मकर लगन की, तो इनके लिए जो ग्रहण लगने वाला है वो फाइनेंसिस के हाउस में रखने वाला है, फैमिली के हाउस में लगने वाला है, जो कि इनका सेकंड हाउस होता है। यहाँ से हम इनके लिए ये चीज तो कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, लेकिन रिस्की नहीं होना है, क्योंकि फिफ्थ जो आपका 8th लॉर्ड है, सन जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सडन लॉसेस एंड सडन गेन्स देने के लिए बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा ना हो आप गेन्स के पीछे पीछे भागते हो और लॉस करवा लें। तो कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी करना चाहें, उसमें थोड़ा रुक जाना, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना जो है वो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि आपको जो है अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम करना, अपने क्योंकि जो आपकी जिस राशि में ये ग्रहण होने जा रहा है वो शनि की राशि है, और मकर की राशि जो है वो भी शनि की ही राशि है। तो अपनी आप आइडेंटिटी के ऊपर काम करिए, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना जिसको कहते हैं, वो चीज करना आपके लिए यहाँ पर एडवाइजेबल रहेगा। कुछ भी अगर मान लीजिए आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मसला चल रहा हो, उसमें बहुत सोच समझ कर एक्शन लेना कुछ जो है वो यहाँ पर एडवाइजेबल रहेगा। तो कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट होगा आपको आगे चलकर, बट अभी के लिए जैसे ग्रहण का टाइम है, तो एटलीस्ट 1 मंथ जो है इस चीजों को टालना जो है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपका मैरिज का पार्टनर जो है 4 नंबर की राशि से रूल होता है, मीन्स मून इसके लॉर्ड है। तो उसकी हेल्थ के लिए भी कंसर्न रहिए, उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में भी कंसर्न रहना जो है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर प्लेसमेंट होगी उस टाइम पे मंगल जो है वो डोमिनेटिंग होकर, उच्च का होकर, फर्स्ट हाउस से इस हाउस को भी देख रहा है, और इसका हाउस का जो लॉर्ड है वो भी ग्रहण में जाकर फंसा हुआ है। तो मैरिटल रिलेशनशिप और मैरिटल पार्टनर के लिए कंसर्न होना, उन चीजों में बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना, कुछ भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचना, वो रिकमेंडेड रहेगा यहाँ पर मकर लगन वालों के लिए। एंड इवन जैसे फाइनेंसिस के हाउस में आपका जो ग्रहण लग रहा है, तो अपनी सेविंग्स के ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि
पैसा आने के भी चांसेस है और खर्चे बहुत ज्यादा होने के भी चांसेस हैं। तो अपने आपको लगेगा कि फाइनेंशियली आप जो है अप्स एंड डाउन्स को फेस कर रहे हो, तो अपनी सेविंग्स के ऊपर फोकस करने की भी जरूरत जो है वो यहाँ पर आपको ग्रहण बता रहा है। देन अगर 11 नंबर की बात करते हैं, 11 आपका एक्वेरियस यानी कि कुंभ लगन है। अगर इनकी बात करें तो इनके ही मतलब आप लगन में ही सारे जो ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, जो ग्रहण है वो कुंभ राशि में ही जा रहा है। जिनका लगन लॉर्ड है उनको फिजिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। जिनकी मून कुंभ राशि है, मतलब चंद्र राशि कुंभ है, उनको मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम कुंभ लगन वालों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। एंड इवन ये आपका फर्स्ट हाउस जो है वो आपकी पर्सनालिटी का है। तो पर्सनालिटी शिफ्ट कहीं ना कहीं आपको फेस हो, आपको अपनी पर्सनालिटी को इंक्रीज करने के लिए, बहुत बेटर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, वो चीज यहाँ पर दिखती है। आपको लगे कि कुछ नए वेंचर्स बन रहे हैं, कोई डेस्टिनी कुछ नया रास्ता दिखा रही है, कोई नई डायरेक्शन दिखा रही है, कोई आपको न्यू पाथ ऑफ लाइफ जो है वो दिख रहा है। लेकिन उसमें सब चीजें जो है होने के चांसेस, जैसे मैंने कहा कि सूर्य ग्रहण जो है वो नई शुरुआत को दिखाता है, कुछ ना कुछ नया शुरू होने को दिखाता है। ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन इसके लिए अभी का टाइम जो है वो नहीं अच्छा। उसके लिए रुक जाना, लाइक आपका जो है वो 1 मंथ के बाद इन चीजों के ऊपर काम करना वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड आप कह सकते हो कि यहाँ पर ईगोइज्म, क्योंकि फर्स्ट हाउस में अगर आपका सन और राहु का कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, ये आपको कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक बनाता है। अपने अहम की वजह से भी आप अपनी चीजों को बिगाड़ सकते हो। अपने अहम को कंट्रोल रखना, पॉजिटिव रहना जो है वो आपके लिए यहाँ पर रिकमेंडेड रहेगा। फोर्थ का लॉर्ड मून भी है, फिफ्थ का लॉर्ड सन भी है। तो आप कह सकते हो मैरिटल रिलेशनशिप, आपकी डेली रूटीन, आपके लोन्स एंड लिटिगेशंस, आपका कोई जॉब, कुछ भी जो है उन सब चीजों में बहुत पेशेंसली काम करना, बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ना जो है वो रिकमेंडेड रहेगा। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई भी स्टेप जो है वो नहीं लेना चाहिए। देन लास्ट राशि की अगर हम बात करें, पाइसिस है। पाइसिस असेंडेंट या मीन लगन वालों के लिए जो ग्रहण है वो उनके 12th हाउस में लगने जा रहा है। तो ये चीज आप कह सकते हो कि 12th राशि जो है वो कुछ ना कुछ हमारे इमोशंस को दिखाती है, लेट गोइंग टेंडेंसीज को दिखाती है, आपका अननोन आइसोलेशन को कहीं ना कहीं दिखाती है। क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, फॉरेन चले जाओ, ऐसी जगहों पर आपको अकेले रहना पड़ता है, उन चीजों को दिखाती है। एंड इवन ये राशि जो है, सॉरी, ये जो हाउस जो है वो आपका आपकी हिडन एनिमीज, सीक्रेट एनिमीज, जिन दुश्मनों का आपको पता नहीं है कि वो आपकी पीठ पीछे आपके लिए क्या कर रहे हैं, उनका भी जो ये वाला हाउस जो है, मैंने सॉरी पहले राशि बोला, ये हाउस की ही मैं बात कर रही हूँ। तो वो सब चीजों के लिए आपको जो है वो अलर्ट रहना कि आप कोई, ये इन्वेस्टमेंट का भी है, आपके एक्सपेंसेस का भी है। एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं आपके, आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसके लिए बहुत सोचना चाहिए। फॉरेन शिफ्ट होना चाहते हो या आप अपनी रीलोकेशन कहीं करना चाहते हो, उसके लिए बहुत सोचना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना और रुक कर डिसीजन लेना जो है वो रिकमेंडेड रहेगा। आपका जो 6 का लॉर्ड है सन, सन जो है वो आपके साथ आपके ग्रहण में इन्वॉल्व है। तो अगर कोई कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशंस हैं, कोई भी एनिमिटी चल रही है, उसमें भी इम्पल्सिव होकर कोई गलत डिसीजन लेना जो है उससे बचना चाहिए। ये चीज यहाँ पर आपके लिए आएगी। स्पिरिचुअल होइए, मेडिटेशन में जाइए, डोनेशंस कीजिए। ये चीजें जो है आपको इन इस हाउस से जुड़ी हुई चीजें जो है उसमें अच्छा करेंगी, आपके लिए अच्छी पॉसिबिलिटीज लाएंगी। लेकिन फॉरेन ट्रैवल करना है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको इवन स्पिरिचुअल होना है, आप कुछ मोक्षा की तरफ बढ़ना चाहते हो, आप किसी धर्म कर्म के काम में जुड़ना चाहते हो, तो किसी भी चीज में जो है हम यहाँ पर कहेंगे कि अभी रुक जाना जो है वो बेहतर रहेगा। कि एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिवली काम नहीं कर रही, इसको निकल जाने दीजिए इस फेज को। एटलीस्ट जब तक मंगल इस एनर्जी को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक जो है कोई भी डिसीजन लेना जो है वो रिस्की हो सकता है। तो संभल कर चलना जो है वो यहाँ पर रहा जो है वो जरूरी रहेगा। एंड इवन यहाँ पर जैसे हमने कहा कि मेडिटेशन करिए, अपने आप को कूल एंड काम रखिए, ज्यादा से ज्यादा डोनेशंस करिए, ताकि आपको जो है मेंटल पीस, अपनी मेंटल पीस के ऊपर, अपने इमोशंस को काम रखने के ऊपर जो है वो काम करना जरूरी रहेगा मीन लगन वालों के लिए।
एंड उसके बाद डेफिनेटली जैसे किसी ने पूछा है रेमेडीज के लिए, तो रेमेडीज के लिए जो है वो डेफिनेटली हम यहाँ पर ये कहेंगे कि आपका जब ग्रहण का टाइम होता है, लाइक जैसे मैंने बताया कि 3:30 से आपका 8 बजे तक का जो है वो टाइम रहेगा, जहां पर भी ग्रहण दिखाई देगा वहां पर वो लगेगा, हमारे लिए विजिबल नहीं है। तो हमारे कोई मंदिर नहीं बंद होंगे, हमें कोई सूतक जो है वो फॉलो नहीं करना है, लेकिन जैसे हमने कहा कि एस्ट्रोलॉजिकली एस्ट्रोनॉमिकली हमें जो है वो इफेक्ट करने वाला है, तो आपको जो है रिकमेंडेड रहेगा कि जितना टाइम ग्रहण का टाइम रहेगा उसमें खाना पीना जो है वो अवॉइड करिए, सोना जो है वो अवॉइड करिए। उसमें जितना ज्यादा आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, जितना ज्यादा आप किसी भी पूजा पाठ में इंडल्ज हो सकते हो, वो करना आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आप चाहे ओम नमः शिवाय का जाप करिए, चाहे आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, वो करना आपके लिए बहुत पॉजिटिव जो है वो होने वाला होगा। एंड इवन कोशिश करिए उस टाइम पे मौन व्रत रखने की, कि आप जो है वो किसी से ज्यादा इंटरेक्ट ना करें, बात ना करें, वो चीज आपके लिए जो वो अच्छी होने वाली है। एंड इवन जब आपका ग्रहण का टाइम खत्म हो जाता है, आपको जो है नहाना जो है वो आप कह लो कि रिकमेंडेड रहेगा। आप नहा धोकर जो है अपने आप को फ्रेश करके जो भी दान पुण्य आप करना चाहते हो, किसी नीडी को जरूर करिए, जिसमें आप काले तिल सफेद तिल का दान, आप गुड़ का दान, गेहूं का दान, जितने भी ग्रेन्स हैं हमारे, आपका ब्लैक एंड व्हाइट कंबल का दान, ऐसे दान जो है वो कर सकते हो, जिससे कि ग्रहण का इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा ना आए। जितना हम अपने आप को बचाव कर पाए उतना हम जो है वो कर पाए। एंड इवन जो पाइसिस की राशि है उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। इवन आप कह सकते हो कि अभी के टाइम पर भी उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो अपने आप को जो है वो मेडिटेटिव स्टेट में लाकर पेशेंस बनाए रखना जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो रिकमेंडेड रहेगा, ताकि ये टाइम जो है वो अच्छे से निकल जाए और हमारे लिए अच्छी पॉसिबिलिटीज जो है वो आगे लेकर आए। आई होप सबको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा और चीजें जो है वो रिलेट कर पाए सब लोग। कैसी लगी क्लास आपको, प्लीज बताइए जरूर। हाँ जी, आत्मिक एंजल जी। गुड इवनिंग मैम। मेरा जी नाम मीरा है। जी और ये जो ओकल्ट और बीट के क्लासेस होते हैं वो कुछ डिफरेंट ही लाते हैं। मैं तो सिर्फ यही समझ कर बैठी थी कि ग्रहण के बारे में आप बताएंगी कि ये करना वो करना वो करना, जी लेकिन आपने इतना ना सटीक नॉलेज दिया है। अगर मैंने मिस किया होता तो क्या बताऊं मैं आपको। जी तो बिल्कुल। बहुत अच्छा नॉलेजेबल एपिसोड रहा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत जानकारी मिलती है। गॉड ब्लेस यू। थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी अंजू जी। नीतू मैम बहुत हाँ अच्छा, जी, थैंक यू बहुत सो मच। डिटेल मिला। जी और मेरा वैसे तुला लगन है, लेकिन राशि मेरी कैप्रिकॉर्न की है। तो आप तो दोनों राशिफल को सुनिए, कैप्रिकॉर्न का भी और एक्वेरियस का भी, और दोनों को जो है एक तरह से मर्ज करके अपने लिए प्रेडिक्शंस निकाल सकते हो। जी जी, तो जी इसका वीडियो मिलेगा क्या मैम? बिल्कुल, ये आपका कलशाला जो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि कुछ चीजें देखिए सुन तो ली, हाँ, बिल्कुल, बट फिर याद नहीं उसका, रहती। हाँ वो मतलब जब जरूरत हो तब भूल जाती है। तो बिल्कुल, थोड़ा सा कोई बात नहीं, इस, आपको मिल जाएगी ये, हाँ यूट्यूब पर मैं मिल जाएगी। पीपीटीओ का भी देखूंगी बिल्कुल और हस्बैंड का भी चेक कर लूंगी। बिल्कुल, सबका देखिए। उस हिसाब से बहुत बिल्कुल। अच्छा इंफॉर्मेशन है। अपनी वो भी केपी क्लास भी होगी ना? हाँ जी हाँ जी, 9 PM, सॉरी 7 PM पर होगी। 7 PM, यस। बिल्कुल। टायर्ड हो गए आप तो अभी से। नहीं कोई बात नहीं, चलेगा, चाय पी लेंगे ठीक हो जाएगा। सो नाइस, वंडरफुल, थैंक अमेजिंग टू मैम। थैंक यू थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू। हाँ जी, सत्येंद्र जी, अनम्यूट करिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी मैम, प्रणाम सबसे प्रणाम पहले तो। जी। और प्रणाम जी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक वेबिनार में भी इतना क्लियरली एक्सप्लेन किया। तो यही बता सकते हैं कि यू आर डेडिकेटेड टू सर्व द मैनकाइंड एंड थैंक ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। यू या। तो निश्चित रूप से आपका ये बहुत ही सराहनीय, या सभी की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने ही थैंक पार्टिसिपेंट हैं। हालांकि मेरे बीच में इलेक्ट्रिसिटी इश्यू होने से मैं
ओके, बीच में मिस हो गया, मैं नहीं सुन कोई बात पाया नहीं, 3-4 बिल्कुल राशियां। कोई बात नहीं, आप तो कंशाला के यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डिंग देख पाओगे। यस, वो भी। और आपने जो एस्पेक्ट बताया, तो वी कैन ऑल्सो एज्यूम दैट कि यस, यू शुड कनेक्ट दैट हाउस एंड बिल्कुल, दैट डेफिनेटली, जोडियक। हाँ, बिल्कुल, कि कहाँ क्योंकि हो रहा है, अभी किस भाव में हो हमने, रहा है, हाँ प्लस क्या बिल्कुल, है। अभी हमने इसको जो है कम्पैक्ट रखा है। आप उसमें मरकरी और वीनस की राशियों को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, वो किस हाउसेस को गवर्न करते हैं, उनके भी इम्पैक्ट आप पे आ सकते यस मैम। हैं। तो वो आपने जो एस्पेक्ट दिया है देखने का, वो और बड़ा विजन था इससे भी। थैंक इतने यू। कम टाइम में आपने फिर भी 12 ही राशियों को कवर करके है। और जी, यहाँ तक कि बीच में कोई पूछ रहे, मैं तो चाह रहा था कि मैं टोक दूं, भाई पहले पूरा ज्यादा अभी सुन लो, नहीं तो अपनी चर्चा में इनकी जी, वेबिनार का टाइम निकल जाएगा। तो नहीं, लेकिन फिर भी आप जी, धैर्य से सुनते भी हैं। तो निश्चित रूप से मैंने तो पहली बार ही आपका ये अटेंड किया है। जी, I am a saint of Paramahan's mission and totally थैंक dedicated to serve थैंक the mankind. थैंक And यू। so that I have learned for all, that ओ, I can suggest all the people, all the या needies. And या so that I would like to thank you on behalf of all, each and everyone. Thank you, थैंक wish you again, and थैंक यू फॉर God bless जॉइनिंग। you. And you should continue this type of episodes and this type of attempts to श्योर श्योर, oblige the mankind. You या are welcome, यही कहना थैंक चाहूंगा। थैंक यू सर, धन्यवाद मैम, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक। हाँ जी, कविता जी अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, कैसे हो? आपकी हेल्थ ठीक नहीं हुई अभी तक? मैम नहीं मैम, अभी मतलब क्या है, जनवरी 1 ही जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गई मैम। मैं तो ओह, निमोनिया हो गया, फिर उसके बाद टीबी हो गया। टीबी की अच्छा, दवाई ले टीबी की दवाई लेते लेते लीवर में ये हो गया, सूजन हो गया। ओह, और उसके कारण पाँव में अभी उठ बैठ नहीं पा रही हूँ। पाँव में बहुत ज्यादा दर्द है। तो आपने तो बीएनएन किया था साथ में, तो आप रेमेडीज नहीं कर रहे अपनी? मैम मतलब क्या है कि अभी मैं रेमेडीज करना है तो मुझे कोई किसी का हेल्प चाहिए। अभी घर में क्या है, उनका भी हेल्थ इश्यूज है, किडनी हम्म, ट्रांसप्लांट आपको मालूम है। जी जी, मेरे बच्चे का बोर्ड एग्जाम है, उनको मैं नहीं बोल सकती अभी कुछ भी। ओ, जो सासू माँ है वो जो कुछ बना रही है वो ही खाना है। अभी मैं अकेली कुछ नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली। ओ, चलिए जल्दी जल्दी ठीक होइए। तो एक के ऊपर एक कुछ ना कुछ आ रहा है मैम। तो चलिए, अभी इसीलिए मैंने सोचा क्या मैम का, चलो इसी से तो कुछ देखती हूँ, हो जी सके तो कुछ मंत्र जाप ही कर लेती हूँ करके। जी, बिल्कुल। ग्रहण काल के समय पे मंत्र जाप करिए, जितने भी अपने प्लैनेट से रिलेटेड, आपको बहुत ज्यादा उसका डबल ट्रिपल फल मिलेगा। आपकी वही, प्रॉब्लम जो मेरा है वो ठीक तो होगी। जेमिनी है मैम, अभी इसीलिए तो अभी चल बिल्कुल, सबके लिए कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अपनी, रहा। हाँ, अभी जो भी चीजें चल रही हैं उनके जाप करिए ताकि आपके लिए बेटरमेंट आए। वही, मेरे को तो दिसंबर से चालू है मैम। मतलब चेस्ट का सडन अटैक आ गया, मतलब राइट चेस्ट का सडन अटैक, वो भी खराब हो गया, मिडिल लोब। चलिए, चलो कविता जी, आप मुझसे पर्सनली बात कर लेना, क्योंकि वेबिनार का टाइम बढ़ रहा है, हमारी हाँ नहीं मैम, इसीलिए बस आप, हाँ इसीलिए जी मैं आई थी कि बहुत अच्छा लगता है। जी इसीलिए मैं पहले बहुत ज्यादा मिस कर चुकी हूँ, हमें क्या मिस नहीं करना है। जी, चलिए, जैसा तैसा हो, शरीर मान रहा नहीं मान रहा है, थोड़ा बहुत तो सुन भी लेती हूँ एटलीस्ट हाँ, करके। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, होप आपको धन्यवाद अच्छी लगी मैम। क्लास। बहुत अच्छा लगता है मैम ओके, सुनने के लिए। इसीलिए ठीक, सबको बोल देती हूँ साइलेंट हो जाओ करके, ताकि मैं इस हेल्थ इश्यूज में भी वो थोड़ा सा ध्यान से सुनूंगी तो क्या मेरा माइंड डाइवर्ट भी हो जाएगा और जी मन जी, शांत रहेगा। चलिए ठीक है, ओके जी, धन्यवाद मैम। वेलकम जी। नेक्स्ट है अभी जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अभी जी। जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, आप बोलिए। अभी आ रही है? जी, आ रही है। मैडम, मेरा एक तो अपना कर्क लग्न है, और हम्म, सिंह चंद्र राशि है। तो मेरे को मेनली आपको एक बात पूछनी थी। मेरा कुछ मतलब इनहेरिटेंस से जो प्रॉपर्टी रहता है गांव में, उसके बारे में कुछ लीगल केसेस चालू है। तो अभी उसके डेट्स हैं अभी अगले अगले हफ्ते में। तो उसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे मेरे को, क्या देखो, पोजीशन हो सकता बिल्कुल हमने ये चीज कहा कि जो चीज है? अवॉइड एक कर मिनट है सकते मैडम, हो। मैं
जी, जो चीज आप अवॉइड कर सकते हो अभी उसके लिए रुक जाना बेहतर है, लेकिन जो चीज के लिए आप रुक नहीं सकते, जो अभी हमने रेमेडीज बताई हैं, अब ग्रहण काल में करिए ताकि आपको कुछ नेगेटिविटी से बचाव मिले और आपके काम बन सके। नहीं मैडम, मतलब अभी देखो वो रिजल्ट। जो, हाँ, जो आप पूछ रहे हो ना वो पर्सनल कंसल्टेशन का टॉपिक है। अच्छा वो अच्छा तो अच्छा, हाँ ओके। बिल्कुल, हाँ वो हाँ यहाँ पर ऐसा नहीं, आपका ग्रहण का जो इफेक्ट है उसको आप अपनी रेमेडीज करिए, उसका इफेक्ट हाँ। आपको नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जी सत्येंद्र जी। जी मैम, मैं तो एक जनरल सबके लिए पूछ रहा था, जैसे ये भी सुन सकते हैं कि जैसे अपन कुंभ लग्न या कुंभ राशि में जो ये हो रहा है, तो जनरल वे में सारे कुंभ वालों को क्या महामृत्युंजय जप की सलाह दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कोई भी मतलब जो भी मंत्र चैंटिंग करे, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप यही वाला करिए, आप राधा हाँ राधा जपना चाहते हैं राधा राधा जपिए, आप राम राम जपना चाहते हैं कुछ भी करिए, एटलीस्ट जो कलयुग है या वो नाम धारा, आप नाम जपिए कोई भी, आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, और स्पेशली ग्रहण काल में करिए, उसका आपको जो है बढ़ चढ़कर फायदा मिलेगा, डबल ट्रिपल मिलेगा, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम जाने के जो है रास्ते बनने लगेंगे, तो सबको करना चाहिए। उन, जी मैम, उन लोगों को अपन क्या रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं जिनके स्पेशली उन्हीं के हाउस में ये फोर बिल्कुल बिल्कुल चार रेमेडीज, ग्रह या हाँ 5 ग्रह बिल्कुल योग बन बिल्कुल, रहा है, रेमेडीज यही तो रहेंगी आपकी कि आप जो है ग्रहण की, क्योंकि ग्रहण की रेमेडीज जब आप सातन जब आप ऑफर करते हो किसी को भी, तो आप जी सारे ही प्लैनेट्स की रेमेडी कहीं ना कहीं कर लेते हो, तो जी हम मैम। उसमें एडिशन करते हैं कि आप जैगरी गुड़ भी रखिए ताकि आपका जो है मंगल जैसी चीजें वो भी इन्वॉल्व हो जाए, तो आप जब आप वो जो सप्तनाथ जिसको कहते हैं, जी सप्तधान जिसको हिंदी में हाँ, बोलते हैं, वो जब सतना आप, जाए। हाँ जी बिल्कुल, उसको डोनेट करते हैं तो आपके सारे प्लैनेट्स की रेमेडी हो जाती है, वो नॉट ओनली कुंभ वालों के लिए, सबके लिए रिकमेंडेड है, हर कोई कर सकता है, तो कुछ ना कुछ इसके जो है इफेक्ट कम होंगे ही होंगे। मैम, गुड़ बहाने की भी रेमेडी होती है क्या, वो सजेस्ट कर बिल्कुल, सकते हैं? ये चीज है कि अगर कोई कर सकता है, पास में है बहाने का, तो कुछ जी भी बहा सकते हैं, लेकिन मोस्टली सबके पास बहाने का ऑप्शन होता नहीं है। हाँ, होता नहीं, पर जैसे गुड़ इसमें सजेस्ट किया जी जाता है बिल्कुल कि बिल्कुल, गुड़ अब बहाया जाए, मंदिर में भी अपन ऑफर कर सजेस्ट कर सकते हैं, सकते हैं। बिल्कुल, आप यस पीपल मैम। के नीचे डाल सकते हो, चींटियां खा लें, वो चीज कर या सकते हो, बिल्कुल, रेमेडीज या करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। जी जी। जी नहीं, स्पेशली इस ग्रहण की, क्योंकि जी ये जी बहुत ही वैसे ही शनि की राशि में हो रहा है और बिल्कुल, सूर्य है, और तो मंगल के दोनों नक्षत्र में अपोजिट हो हैं, रहा तो है, बहुत ज्यादा ही विस्फोटक स्थिति है। बिल्कुल, क्योंकि शनि की राशि में हो रहा है, मंगल के नक्षत्र में हो रहा है, जी मैम, तो बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा ये योग वैसा है, तो अपन उन्हें सजेस्ट करें कि दे शुड कीप काम। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू और थैंक चाहूंगा कि आगे भी जुड़े आपके हाँ लिंक से। जी बिल्कुल जरूर धन्यवाद। बिल्कुल। हाँ जी मीता जी, धन्यवाद। बिल्कुल सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, और जो भी प्रोसेस रहता है सॉल्ट बाथ का अगर पता है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, बिल्कुल, मंदिर ओपन होंगे, आप मंदिर में भी दे सकते हैं। चलिए, तो ठीक आज है। का सेशन हम खत्म करते हैं, बिकॉज आई हैव अनदर क्लास, नहीं तो हम आप सबके और क्वेश्चंस भी ले लेते, तो फिर किसी और क्लास में मिलेंगे, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।